ओके, तो आज हम सब पढ़ेंगे व्याकरण में हिंदी ग्रामर में शब्द और पद। यह है चैप्टर 5। तो शब्द और पद में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शब्द क्या है। तो शब्द है एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। कैसे वर्ण समूह? एक से अधिक वर्णों के मेल से जो सार्थक वर्णों का जो समूह होता है वह शब्द कहलाता है। जैसे सोहन, खीर, मीरा, खेलता, शतरंज आदि। अब ये जो शब्द हैं ये सार्थक शब्द हैं और ये सार्थक वर्ण समूहों से बने हुए हैं। क्यों सार्थक है ये? क्योंकि हर एक ये जो शब्द लिखे गए हैं यहाँ पे इन सब का एक अर्थ है, तो ये सार्थक शब्द हैं। अब अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में अगर कहा जाता है कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं और शब्द सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह होते हैं। शब्द सार्थक वर्ण समूह ये जो अक्षर है, अक्षरों को ही हम वर्ण कहते हैं या अक्षरों का समूह है, झुंड है। शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं और वर्णों का जो समूह प्रयोग में लाया जाता है वही शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। कलम, कलम, कमल, कमल, फिर लमक, लमक और लकम, लकम। तो यहाँ पे हम इन दो शब्दों को देखेंगे। ये पहला जो है ये है कलम और दूसरा है कमल। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ हमने जो 4 उदाहरण देखे हैं इनमें से केवल पहला और जो दूसरा है वही उदाहरण जो है शब्द कहा जा सकता है। बाकी जो ये 2 उदाहरण हैं इनको नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि कलम का अर्थ होता है लेखनी। इसका लेखनी मतलब जैसे ये कलम है जिससे हम लिखते हैं, और कमल का अर्थ होता है विशेष प्रकार का फूल। ये दोनों शब्द किसी न किसी अर्थ को प्रकट करने वाले हैं, अतः इन्हें शब्द की संज्ञा दी जाती है। परंतु अन्य जो 2 शब्द हैं लकम और लमक किसी भी अर्थ को प्रकट नहीं कर रहे हैं। ये दोनों सार्थक वर्ण समूह नहीं है, दोनों ही जो है ये सार्थक वर्ण समूह नहीं है, अतः इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता। केवल जो ये 2 शब्द हैं इन्हें ही शब्द हम कहेंगे क्योंकि इनसे अर्थ निकलता है। और हम ये भी कह सकते हैं शब्द को थोड़ा और समझना अगर हो कि जब हम एक से अधिक वर्णों को मिलाकर कोई शब्द बनाते हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि शब्द कहा जाए, वह एक सार्थक अर्थात अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए, तभी उसे शब्द की परिभाषा दी जा सकती है। और अगर सार्थक नहीं है, अर्थ नहीं है, तो यह शब्द नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। तो जो ये शब्द हैं यहाँ पे तो आप देख रहे हैं 2 सार्थक शब्द हैं और 2 सार्थक शब्द नहीं है। तो जो सार्थक नहीं होते हैं उनको निरर्थक शब्द भी कहा जाता है। तो इनमें ध्वनियों का एक निश्चित क्रम होता है, एक सही सीक्वेंस होता है। अब जैसे लिखेंगे हम मेज़, ठीक है, तो इसमें जब आप वर्णमाला पढ़ेंगे, स्वर और व्यंजन जब आप पढ़ते हैं तो स्वर से मात्राएं बनती हैं और व्यंजन से व्यंजन अक्षर होते हैं, और उन्हीं वर्णों पर व्यंजनों में हम स्वरों की सहायता लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये शब्द लिखा है मेज़, तो ये स्वर की सहायता लेकर मात्राओं का प्रयोग करते हुए लिखा गया है। अब जब इनको हम अलग अलग करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को अलग अलग करना, स्वर और व्यंजन को पृथक करना, तो हम देखेंगे म हलंत ए ज
हलंत और अ। तो म और ए में हो गया, और ज और ये इसका तो कोई स्वर होती नहीं, इसकी मात्रा होती नहीं, तो ये है ज, मेज़ हो गया। फिर घोड़ा। अब यहाँ पे हलंत क्यों लगा? अब तो आप 8th क्लास में हैं तो आपको पता होगा कि जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं तो उनके नीचे ऐसे हलंत लगाया जाता है, मतलब ये आधा है। तो घ ओ घो हो जाता है, ड़ आ घोड़ा। फिर समाचार, स हलंत अ, स म हलंत आ मा, च हलंत आ चा, र हलंत अ र। तो ये हो गया समाचार। ठीक है, तो यहाँ पे इतने में अभी तक हमने ये देखा कि शब्द क्या है। शब्द है सार्थक वर्णों का समूह। अब उसके बाद हम आते हैं पद। तो अब ये पद क्या है, इनको भी एक बार हम देख लेते हैं। जब कोई शब्द स्वतंत्र ना रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, तब वह शब्द पद बन जाता है। कब बन जाता है? जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में, नियम के साथ, व्याकरण के नियम क्या है? लिंग, वचन, काल आदि जो हम पढ़ते हैं, वो व्याकरण उनके साथ जब वो बंध जाता है तब ये शब्द नहीं रहता, तब क्या बन जाता है? पद बन जाता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। अब जैसे यहाँ पे मेज़ लिखा है ना, अभी तो ये अलग से केवल शब्द के रूप में है, लेकिन जब हम इसको वाक्य के साथ, ग्रामर के साथ प्रयोग करेंगे तब ये शब्द नहीं रहेगा। जैसे हम कहेंगे मेज़ पर फूल रखे हैं, तो जब हमने ये कहा मेज़ पर फूल रखे हैं, तो ये मेज़ शब्द उस वाक्य में प्रयोग होने के कारण पद बन गया। तब हम उसे पद कहेंगे क्योंकि उसका व्याकरणिक अर्थ निकल जाएगा। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बंधकर शब्द पद बन जाता है। अब आगे जैसे हम देखते हैं यहाँ पर पद के उदाहरण में, जैसे सीता गाती है, ईश्वर रक्षा करे। अब ये जो है सीता, ये एक पद है। ठीक है, ईश्वर पद है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शब्द जो है जब व्याकरणिक कारणों से बंध के वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वह शब्द पद बन जाते हैं। अब यहाँ पर एक बार थोड़ा और हम देखते हैं कि शब्द को पद कब हम बनाते हैं, कैसे बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे, थोड़ा सा इसको एक बार और आप समझ लीजिए। जैसे सीता गाती है, ईश्वर रक्षा करे, तो यहाँ पर सीता और ईश्वर आदि जो हैं, ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तित हो गए हैं। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि जब सार्थक वर्ण समूह अर्थात अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उस शब्द को पद कहते हैं। कब किया जाता है? जब सार्थक वर्ण समूह, सार्थक वर्णों का समूह, सीता लिखने के लिए हमें क्या किया गया? स पर बड़ी ई की मात्रा, फिर ता पर आ की मात्रा, तो ये सार्थक वर्णों का समूह है। तो जब हम सार्थक वर्णों का समूह शब्द का जब हम प्रयोग वाक्य में करते हैं, गाती है के साथ हमने प्रयोग किया, तो वह शब्द पद बन जाता है। ठीक है, जैसे ईश्वर लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? ई श है तो आधा श है, व र। अगर इसको हम कुछ ऐसे करके लिखते, ऐसे और ऐसे, ठीक है, और ऐसे करके, तो ईश्वर कहलाता? ये नहीं कहलाता, ये गलत हो जाता। ठीक है, तो ये सार्थक वर्णों का समूह जब किसी वाक्य के साथ प्रयोग होता है तो वो पद बन जाता है। अब क्या है यहाँ पे? बल्कि यह शब्द वाक्य में लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया विशेषण इत्यादि दर्शाता है। ये शब्द क्या दर्शा रहा है? वाक्य में लिंग दर्शा रहा है, वचन दर्शा रहा है, लिंग दिखा रहा है सीता स्त्रीलिंग है, वचन दिखा रहा है कि ये एक वचन है। ठीक है,
उसके बाद शब्द हम देखेंगे। अब फिर शब्द पद कब बन जाते हैं? तो जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। पहले भी ऐसे बताया है मैंने। पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो इसका रूप भी बदल जाता है। जब वाक्य में हम किसी शब्द को प्रयोग करते हैं तो लिंग वचन कारण के अनुसार उसके रूप भी बदल